इस मेडिटेशन का क्या पर्पस है, क्या हासिल करना चाह रहे हैं वो इस एक्टिविटी से? जी, बड़ा ज़बरदस्त मामला चल रहा है जी भारत में इस वक्त। और मोदी साहब की एक तस्वीर वायरल हो गई है जहाँ पे वो मेडिटेट कर रहे हैं। आज से शुरू हुई है उनकी मेडिटेशन और ये कल तक जारी फॉर रहेगी। टू और एक डेज बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2019 के जब इंतखाबात हो रहे थे तो उसके भी आखिरी जो फेज था, सही। उसके बाद वो चले गए थे केदारनाथ। ये उत्तराखंड में एक जगह है, वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ उन्होंने मेडिटेशन की थी। और सही। अब ये भी याद रहे कि पहले केदारनाथ गए थे और अब ये कन्याकुमारी आए हैं। तो दोनों सही। का जो, है ना, के से शुरू होता है, केदारनाथ भी और कन्याकुमारी भी। तो ये सही। सुपरस्टिशन का एक मामला है क्योंकि मोदी सही। साहब वो शायद ये समझते हैं कि जहां वो मेडिटेट करेंगे उस जगह पे जिसका नाम के से शुरू होगा तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सीटें मिल जाएंगी। अब देखना यह है कि क्या ये उनकी बात ठीक साबित होती है कि नहीं होती। अभी जो सही। कन्याकुमारी गए हैं ना, ये भी एक दयान मंदमपन है जहाँ पे एक स्वामी विवेकानंद हुआ करते थे। बड़े जबरदस्त एक हिंदुइज्म के और बड़े जबरदस्त लीडर थे, आप कह लीजिए रिलीजियस लीडर। और ये ओरिजिनली तो हैं तो हिंदू, ये भी कन्याकुमारी आए थे और इसी जगह पे इन्होंने भी मेडिटेशन की थी। सही। और और तो यहाँ पे, और ये बड़ी जबरदस्त जगह इन द सेंस के यहाँ पे जो उनकी गॉडेस है ना, प्रभति, सही। वहाँ उन्होंने भी एक लिहाज से मेडिटेट किया था। और यहाँ पे वो एक पाँव पे खड़े होकर लॉर्ड शिवा, जो इनका सारा एक मिथ है, मिथिकल एक जो स्टोरियां चलती हैं, तो वो लॉर्ड शिवा का इंतजार करती रही इस इलाके में ही। तो इस इलाके में हिंदूइज्म में काफी इसकी इम्पोर्टेंस है। और ये सही। तमिलनाडु में है कन्याकुमारी। तो इस समय मैंने पहले कहा जो पिछले 2019 में केदारनाथ में की वो उत्तराखंड में है, नॉर्थ ईस्ट में। तो इससे अब ये भी है कि ये जो लास्ट फेज है भारत के इंतखाबात का वो कल है। कल जो सही। है भारत में सेवन्थ फेज चल रहा है और अब इस सेवन्थ फेज में, लास्ट फेज में 57 सीटें रह गई हैं। सही। बाकी सब पे इंतखाबात हो रहे हैं। 543 सीटें थी टोटल, जिसमें से 486 के इंतखाबात मुकम्मल हो गए हैं। अब जो है 57 सीटें रह गई हैं, इसमें पंजाब भी शामिल है। और पंजाब में बड़ा ज़बरदस्त मामला चल रहे हैं क्योंकि जहाँ पे एक लिहाज से और मैं ये मतलब मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, सच्ची बात है, मेडिटेशन अच्छी चीज़ है क्योंकि सही। बीजेपी ने, मोदी साहब ने एक दे रखा है विकसित भारत, कि हमने 1947 तक 2047 में जब भारत को पूरा 100 साल हो जाएंगे बने हुए एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, तो भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। विकसित का मतलब है डेवलप्ड। और ये सही। जो है विवेकानंदा जो हैं, स्वामी विवेकानंदा, जो बहुत जवानी में मर गए थे और ये गांधी के हम असर भी हैं। तो इनका एक था कि जी अगर आप कोई अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं उसमें। एक तो परसेवेरेंस बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और पेशेंस। पेशेंस और परसेवेरेंस जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मोदी साहब दुनिया को या भारतीयों को यही बताना चाहते हैं कि देखिए, और बल्कि मोदी साहब ने अपने बयान में कहा भी कि मुझे लगता है कि मुझे भगवान ने ऊपर से भिजवाया है कि मैं भारत की खिदमत कर सकूं। तो इसमें बहुत शोर शराबा भारत में हो रहा है, बल्कि जो कांग्रेस के लोग हैं इनका मजाक भी उड़ा रहे हैं। बल्कि तो कांग्रेस ने सर, यहाँ भी बिल्कुल कहा। बिल्कुल ये डिबेटेबल है भी कि ये खिदमत ओवरऑल अगर भारत की हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा बायसनेस की तरफ क्यों चली जाती है खिदमत? भारतीय मुसलमानों का क्या कसूर है? कांग्रेस के लीडर्स ये कह रहे हैं, जो बिल्कुल। अपोजिशन में है वो ये कह रहे हैं कि जी जी हाँ, इनको 150 साल पहले ये भिजवाया गया था, बल्कि अब भिजवाया गया है मोदी सही। साहब को कि वो मुकेश अंबानी और जो गौतम अदानी हैं उनकी खिदमत कर सकें। तो जो भारत के सही। बड़े बड़े लोग हैं, सरमायाकार जो हैं, तो क्वेश्चन यही है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट ही लगता है। लेकिन ये चूंकि सही। 2000 उन्होंने ये रस्म रखी है, तो अब ये जब तक भारत के वजीर आजम हैं, मेरा ख्याल में इस साल तो वो शायद बन ही जाए इंतखाबात के जरिए। लेकिन शायद 2029 में जब दोबारा इंतखाबात होंगे तो हमें कोई नया चेहरा नजर आएगा।